देख रहे हैं इंडार राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, यह तब की बात है जब मैं और राजा एक साथ पढ़ते थे और हम ग्रेजुएशन के आखिरी साल में थे। मैं और राजा बहुत ही अच्छे दोस्त थे। हम एक साथ ही कॉलेज जाते थे। उस वक्त हमारी कॉलेज की छुट्टियां शुरू हुई थीं। तब मैंने और मेरे दोस्त ने सोचा कि हम लोगों को कोई हिल स्टेशन पे जाना चाहिए। मगर उन दोनों कुछ ऐसा संजोग हुआ कि मेरे दोस्त को उसे उसके गांव से कॉल आ गया कि उसके दादाजी की तबीयत बहुत ख़राब है। इसलिए राजा के माता पिता ने राजा को जल्दी ही घर पर आने को कहा। राजा को फ़ौरन अपने घर के लिए निकलना था और इसी वजह से उसने मुझे भी अपने साथ गांव आने को फोर्स किया। मैंने अपनी सारी तैयारी कर ली थी और निकल गए शहर से गांव के लिए। हम लोग रिक्शे में जाकर बैठ गए। मगर उन दिनों छुट्टियों का मौसम चल रहा था, इसलिए रोड पर बहुत ट्रैफिक था। हम लोग जब तक स्टेशन पहुंचे तब तक हमें काफ़ी देर हो गई थी। फिर स्टेशन पहुंचकर हमने अपना प्लेटफार्म ढूंढा और पता चला कि हमारी ट्रेन प्लेटफार्म नंबर 6 पर आने वाली थी। थोड़ी ही देर बाद हमारी ट्रेन प्लेटफार्म पर आ गई। हम लोग जल्दी से ट्रेन में चढ़ गए। उस बोगी में पहले से कुछ लोग जमा थे और हमारा इन पर इतना ध्यान भी नहीं गया था और हम अपनी सीट पर जाकर आराम से बैठ गए। मगर हमें क्या पता था कि ये सफ़र हमारे लिए कितना खौफनाक होगा। थोड़ी ही देर बाद ट्रेन चल पड़ी और ट्रेन की पटरियों पर ट्रेन के चलने की आवाज़ें गूंजने लगी। ट्रेन का माहौल बड़ा ही शांत था और लोग भी जैसे खुद से खुद ही मतलब रखने वाले थे। हम लोग भी कुछ समय तक बातें करते रहे और उसके बाद हम लोगों की भी आंखें बंद हो गईं। फिर देर रात सोते हुए अचानक ही मेरी आंख खुल गई। मुझे थोड़ी प्यास लगी थी तो मैंने सोचा कि अब जो आगे स्टेशन आएगा वहाँ पर उतरकर मैं पानी भर लूँगा। फिर कुछ समय बाद एक स्टेशन आ गया। दिखने में वो स्टेशन बड़ा ही सुनसान लग रहा था, जैसे कि वह सालों से वीरान पड़ा हो। उस स्टेशन पर एक भी लाइट नहीं जल रही थी। तो मैंने राजा को कहा, यार एक तो रात के 3 बज रहे हैं, ऊपर से ऐसा माहौल और वीरान स्टेशन। हम लोग आगे किसी स्टेशन पर पानी खरीद लेंगे, पर यहाँ इस स्टेशन पर नहीं उतरेंगे। पर मेरा दोस्त राजा माना नहीं। वो प्यास से तरबतर होने लगा। वो ट्रेन से नीचे उतरने लगा, पर मैंने उसे बहुत रोका। पर उसकी प्यास कुछ ज़्यादा ही तेज़ थी। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, पर वो नहीं माना। वो पानी लेने के लिए स्टेशन पर चला गया। उसने पूरे स्टेशन पर पानी भरने का ट्यूब ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर उसे कहीं पर पानी नहीं मिला। उसे उसकी प्यास स्टेशन से कुछ ज़्यादा ही दूर खींच ले गई। शायद पानी भरने का साधन उसे आगे मिल जाए, इसलिए वो आगे चला गया था। मगर उसे कहाँ पता था कि आगे उसके साथ कितना खतरनाक घटेगा। स्टेशन से थोड़ा आगे जाते ही स्टेशन जहाँ पर ख़त्म होता था, ठीक उसके किनारे पर उसने एक पानी भरने की टंकी देखी। उसे डर भी लग रहा था क्योंकि वो जगह पूरी तरह से सुनसान थी और ट्रेन भी पीछे रह गई थी। वो जल्दी ही टंकी के पास गया और पानी भरना शुरू किया। वो पानी भर ही रहा था कि अचानक से उसके पीछे बहुत ज़ोरों की हवा चलने लगी। ये देखकर वो एकदम से चौंक गया। शायद यह उसका वहम हो, पर उसे यकीनन ऐसा लग रहा था कि कोई उसे घूर रहा है। मगर इस पर उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और पानी भरने लगा। पानी भरकर वो जैसे ही लौटा, उसने अपने कदम ट्रेन की ओर बढ़ाए। वो जा ही रहा था कि तभी उसे एक आदमी के चलने की आहट सुनाई दी। आवाज़ सुनकर वो एकदम से चौंक गया, ये जानकर कि इस समय उसके अलावा कोई आदमी भी है। उसे अंधेरे के कारण वो आदमी अच्छी तरह से दिखाई नहीं पड़ रहा था। तभी राजा ने हिम्मत करके पूछा, कौन है उधर? तभी उसने कहा, मेरे पास आओ। वो इंसान बस यही दोहरा रहा था। राजा बहुत ज़्यादा अब घबरा चुका था। तभी उसे लगा कि
ट्रेन अब निकलने वाली है, क्योंकि ट्रेन अब हॉर्न दे रही थी। इसलिए वो ट्रेन की ओर दौड़ा। उसने अपने पैर ट्रेन में रखे ही थे कि तभी उस दूसरे आदमी ने उसे पीछे खींच लिया और ट्रेन से वो नीचे गिर पड़ा। राजा इससे पहले कुछ समझ पाता, वो आदमी उसकी ओर तेजी से बढ़ने लगा। तभी राजा जल्दी से खड़ा हुआ और ट्रेन की तरफ भागने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो आदमी उसके पीछे ही दौड़ रहा था। अभी ट्रेन रुकी हुई थी और अब राजा की भी हालत खराब हो गई थी। उसमें अब और दौड़ने की क्षमता नहीं थी। राजा अब तक लगातार अपने बोगी की तरफ दौड़े जा रहा था। उसका पैर शायद किसी पत्थर पर लगा और राजा फिर से गिर पड़ा। तभी उसने देखा कि वही आदमी उसके सामने एक डरावनी मुस्कान देते हुए खड़ा था और एक अजीब चीज जिसने राजा के डर को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था कि उस आदमी की आंखों की पुतलियां पूरी तरह से गायब थीं। तभी उसने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ! मगर वहां पर कोई नहीं था। फिर उस आदमी ने उसका गला पकड़ लिया और उसके गले को दबाने लगा। उसे लगा कि अब वो नहीं बचेगा। राजा के मुताबिक अब उस आदमी का चेहरा भी बदल रहा था। काफ़ी समय से राजा को ना पाकर मैं भी परेशान हो गया। मुझे पहले से इस खंडर जैसे स्टेशन पर शक था। ट्रेन अभी रुकी हुई थी तो मैंने भी बिना हिचकिचाए 2 आदमी को लिए स्टेशन पर पहुंचा। हम राजा के पास जैसे ही पहुंचे तो वो दर्द से तड़प रहा था। शायद किसी ने राजा का गला जोरों से दबा रखा था, इसलिए राजा कुछ बोल नहीं पा रहा था। उस अंधेरे में उस आदमी का चेहरा अच्छी तरह से नहीं दिख रहा था। तभी हम भागते हुए राजा के पास गए और हमारे करीब जाते ही वह आदमी एकदम से गायब हो गया। यह देखकर हम भी हैरान हुए। उस आदमी के गायब हो जाने के बाद तब कहीं जाकर राजा की सांसों में सांसें आईं। नहीं तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे आज उसकी मौत पक्की थी। तभी हम लोगों ने राजा को पानी दिया और उसे उठाकर एक टेबल पर बिठाया। फिर राजा ने हमें सारी बातें बताई कि उसके साथ क्या क्या हुआ। तभी हम लोग ट्रेन में बैठे और ट्रेन भी अब निकलने को थी। तभी राजा की ऐसी हालत देखकर बोगी में मौजूद सभी लोग हैरान हो गए। तभी उनमें से ही एक ने कहा, बेटा ये स्टेशन भूतिया है। कहते हैं कि इस स्टेशन पर शाम ढलने से सुबह होने तक कोई नहीं गुजरता। आज इस लड़के की नादानी इसकी जान ले सकती थी। लोगों का कहना है कि यहीं कुछ सालों पहले यहाँ पर एक आदमी का कत्ल हो गया था। लोगों के मुताबिक किसी आपसी विवाद के कारण कुछ आदमखोरों ने उस आदमी का कत्ल स्टेशन के आखिरी छोर पर दफना दिया था। किसी को कानो कान इस बारे में खबर नहीं थी, पर स्टेशन पर आए लोगों को लगातार एक आदमी दिखता था जो कि बड़ा ही अजीब दिखने में होता। इसके बाद देर रात सफ़र कर रहे व्यक्ति में से कोई अगर इस स्टेशन से गुजरने की हिमाकत करता है तो वही प्रेत उसको जान से मार देता। यही सिलसिला काफ़ी समय तक चला और अंत में लोगों ने यहाँ एकदम से आना जाना पूरी तरह से बंद कर दिया। तभी मैंने उस आदमी से पूछा भी कि उन्हें कैसे पता, तो उन्होंने बताया कि वो भी इसी गांव के रहवासी हैं, पर वो आगे 2 स्टेशन बाद उतरने वाले हैं। ये सब मेरे और मेरे दोस्त के साथ जो भी घटा वो सच में बहुत डरावना था। वो तो सही वक्त पर राजा के पास मैं पहुंच गया, वरना ना जाने क्या अंजाम होता राजा का। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।